हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 से। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में बोला क्या है? अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो इक्वल है तो हमने शो करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हमने ये जो पैरेललोग्राम बनाया है ये ABCD है। हमने इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमने दिखा दिया ये जो पैरेललोग्राम है इसकी जो चार एंगल्स है ये 90-90 डिग्री के हैं तो ये शो हो जाएगा ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले गिवन में हमने क्या लिखा है? गिवन में हमने लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद AC इज इक्वल टू BD। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये जो AC डायगोनल है ये किसके बराबर है? ये डायगोनल BD के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है ABCD जो है इज अ रेक्टेंगल। हमने इस पैरेललोग्राम ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे? अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो हम ट्राइंगल लेंगे ABC, ये वाली ट्राइंगल ABC हम लेंगे, और दूसरी ट्राइंगल जो हम लेंगे वो लेंगे DCB। DCB ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और इनको जो है कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। एक जो हमने ट्राइंगल ली वो ये वाली ट्राइंगल ली ABC, और दूसरी जो ट्राइंगल ली हमने DCB, ये वाली DCB ये वाली, जिसमें ये वाला डायगोनल आता है। ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए यहाँ पर। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब ये जो ABC ट्राइंगल है इसमें AC डायगोनल आ रहा है, और ये जो DCB ट्राइंगल है इसमें BD डायगोनल आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? AB जो है ये किसके बराबर है? ये DC के बराबर है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC। अब रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने लिख लिया। अब यहां पर अगर देखोगे ये जो BC है, ये जो BC साइड है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है तो ये कॉमन है। तो यहां पर हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC। इसको हम रीजन क्या लिखेंगे? ये कॉमन साइड है। दो चीजें आ गई। अब उसके बाद AC जो है BD के बराबर हमें पहले ही दिया है। ये जो डायगोनल है AC जो है BD के बराबर ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD। ये कहाँ से लिखा हमने? ये गिवन है हमें। अब तीन चीजें हमें मिल गई। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। कौन सा क्राइटेरिया? यहां पर कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा रूल लगा? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि यहां पर हमने तीनों जो है साइड्स ली हैं। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर CPCD से हम क्या लिखेंगे? ये जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। कैसे? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल सी है ये इक्वल है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं आल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, इन दो एंगल्स का जो सम होगा, ये जो एंगल बी है प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। देखो ये कैसे 180 होगा, यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस है, मतलब ए बी, एक पैरेलल लाइन आ गई ए बी, दूसरी बी सी, और इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इनको हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एंगल बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा, हमें पता है एंगल बी जो है किसके बराबर है, सी के बराबर, तो सी की जगह हमने क्या लिखा, एंगल बी ही लिखा, तो 180 डिग्री आ गया। एंगल बी प्लस एंगल बी, ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी के साथ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर एंगल बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 290 जा 180 होता है, तो एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये एंगल हमने दिखा दिया, ये 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 90 180 होता है, तो इसको हमने कट कर लिया। अब एंगल बी अगर 90 डिग्री है, एंगल बी किसके बराबर है, सी के बराबर, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, तो एंगल सी भी हमने 90 डिग्री यहाँ पर दिखा दिया। हमने क्या किया, एंगल बी भी 90 डिग्री दिखा दिया और सी भी 90 डिग्री दिखा दिया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एंगल बी कितना आ गया 90 और एंगल सी जो है ये भी 90 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है, ए और डी भी 90 डिग्री के दिखा देने हैं, तो इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे क्वेश्चन। अगर प्रॉपर्टीज आपने पैरेललोग्राम की पढ़ी होंगी तो ये काम आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो है एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी भी हमने 90 डिग्री यहाँ पर दिखा दिया। अब एंगल सी और एंगल ए, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे, इन दोनों का रीजन हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पर हमने दिखा दिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चार के चार एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये अब रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी जो है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। तो यही हमने इसमें शो करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हमने जो है इस क्वेश्चन में जो है 3 चीजें जो है शो करनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि हमने ये बताना है ये जो AC डायगोनल है और ये जो BD डायगोनल है इस स्क्वायर के अंदर ये दोनों इक्वल हैं। दूसरे पार्ट में हमने बताना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल है AC और BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब OA जो है वो OC के बराबर हो जाएगा, उसके बाद OB जो है वो OD के बराबर है। ये हमने शो करना है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। और उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने क्या दिखाना है, जहां पर ये 2 डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहां पर जो है राइट एंगल बनता है। मतलब यहां पर ये 2 डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, हमने बताना है ये जो एंगल AOB है
ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल BOC है, ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल COD है, ये वाला एंगल, और इसी तरह से ये वाला एंगल। हमने बताना है ये जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री की ये एंगल्स हैं, हमने ये शो करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब गिवन में हमने क्या लिखा है, ABCD इज अ स्क्वायर। ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है। तो प्रूव क्या करना है हमने, पहले पार्ट में AC जो है BD के बराबर है, मतलब ये जो AC डायगोनल है ये डायगोनल BD के बराबर है, जो मैंने पहले ही समझाया है। उसके बाद OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC है, और OB इज इक्वल टू OD, ये हमने शो करना है। और थर्ड पार्ट में हमने दिखाना है ये जो जहाँ पर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर राइट एंगल बनता है, ये हमने दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक हम ट्राइंगल लेंगे ABC, मतलब ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे ABC, ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम DCB, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे। इन दो ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कौन कौन सी ट्राइंगल हमने लेनी है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, ये वाली ट्राइंगल हमने लेनी है, एक ये वाली ट्राइंगल ABC, और दूसरी जो ट्राइंगल होगी वो होगी DCB, ये वाली DCB, ये वाली ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने लेनी है जिसको हमने जो है वाइट पेन से मार्क किया है, मतलब ABC, ये वाली ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल जो हमने लेनी है वो लेनी है DCB, जिसको हमने रेड पेन से मार्क किया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है ये जो साइड BC है इसमें जो है रेड पेन से भी मार्क आ रहा है और वाइट पेन से भी मार्क आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइड होगी ये कॉमन साइड होगी। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पर ये जो AB साइड है ये किसके बराबर होगी, ये DC के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा AB जो है वो बराबर है DC के। रीजन क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर जो इक्वल होती हैं, एक चीज हमें मिल गई। अब ये जो AB साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ABC ट्राइंगल में आ रही है, और ये जो DC साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ट्राइंगल DCB में आ रही है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अगर देखोगे एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब हमने यही दो एंगल्स क्यों लिए, क्योंकि ABC ट्राइंगल में ये वाला एंगल आएगा और DCB ट्राइंगल में ये वाला एंगल आएगा, इसलिए हमने यही एंगल लिए। ये चीज भी याद रखना। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं हम एंगल ABC, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। एंगल DCB, रीजन क्या है, बोथ या ईच 90 डिग्री। हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए, वो क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ट्राइंगल ABC, ये वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल DCB, ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड कॉमन है। वो कौन सी साइड है, BC है। तो मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर BC इज इक्वल टू BC, इसमें क्या है, कॉमन, ये कॉमन साइड आ जाए। बस 3 चीजें हमें मिल गई, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। अब क्राइटेरिया कौन सा लगा, एक हमने यहाँ पर जो है साइड ली है, उसके बाद एंगल, उसके बाद फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस
रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से जो है ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे जो दो ट्राइंगल्स हमने ली थी, एबीसी ट्राइंगल एक ली थी हमने, ये वाली, इसमें जो है कौन सा डायगोनल आ रहा है, एसी डायगोनल आ रहा है। दूसरी ट्राइंगल हमने ली थी डीसीबी, तो इस ट्राइंगल में डायगोनल बीडी आ रहा है। अब हमें ये भी पता है जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड जो है वो इक्वल हो जाती हैं। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं एसी जो है, दिस एम्प्लाइज दैट एसी जो है, डायगोनल एसी जो है वो बराबर होगा डायगोनल बीडी के, किससे, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमने पहला पार्ट यहाँ पर दिखा दिया। आपने क्या काम करना है, साथ साथ लिखना है तो आपको जो है समझ आ जाएगी। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये इक्वल हो गए, एक डायगोनल आ गया एसी, एसी जो है किसके बराबर हो गया, बीडी के बराबर, तो वही यहाँ पर हमने लिखा एसी इज इक्वल टू बीडी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर सेकंड पर चलते हैं, जिसमें हमने दिखाना है ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमने शो करना है। पार्ट नंबर सेकंड में हमने शो क्या करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मतलब ओ ए जो है ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, मतलब ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, एक ट्राइंगल लेंगे हम ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे, और दूसरी ट्राइंगल जो लेंगे हम वो लेंगे सी ओ डी, ये वाली ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। एक ट्राइंगल आ गई ये वाली जिसको मैंने यहाँ रेड पेन से जो है शेड किया है, और दूसरी ट्राइंगल जो है वो है सी ओ डी, ये वाली ट्राइंगल जिसको वाइट पेन से यहाँ पर मार्क किया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब इन ट्राइंगल्स में क्या है, सबसे पहले अगर देखोगे एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल सी ओ डी, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये क्रॉस में बनते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं ये इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो होगा ये बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं और ये क्रॉस में बनते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी साइड है ये सी डी के बराबर होगी, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, अगर पूरा लिखना हो तो लिख लेना। अब दो पॉइंट्स हमें मिल गए एक और। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है और ट्राइंगल जो है सी ओ डी है, ए ओ बी में ये जो एंगल ए ओ बी में ये वाला एंगल, मतलब जिसको हम एंगल ए बी ओ कहेंगे, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब कैसे होंगे, इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर ए बी जो है और सी डी जो है ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ऐसे लाइन काट रही है, मतलब ट्रांसवर्सल काट रही है।
ट्रांसवर्सल के जब एक इस साइड एंगल बनता है और एक इस साइड एंगल बनता है, इन जैसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इक्वल होते हैं, ये भी हम लिख लेंगे। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल से। तो यहां पर लिखेंगे हम देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहां पर? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम CPCT से ये बता सकते हैं, ये जो OA है OC के बराबर है, OB जो है OD के बराबर है। क्यों? ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, हम AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्या लिखा हमने? OA इज इक्वल टू OC, OA जो है OC के बराबर हो जाएगा, OB जो है OD के बराबर हो जाएगा, OB जो है OD के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमने क्या दिखाना है? एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, AOD जो है ये 90 डिग्री के हैं। अब एंगल AOB कौन सा? यहाँ पर O में बना लेता हूँ, मतलब ये वाला एंगल। एंगल BOC ये वाला एंगल, एंगल COD ये वाला एंगल, और एंगल AOD ये वाला एंगल। हमने ये दिखाना है ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं। मतलब जहां पर स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, यही हमने शो करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो ट्राइंगल लेंगे हम ट्राइंगल AOB ये वाली ट्राइंगल लेंगे, और दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे COB ये वाली ट्राइंगल लेंगे। इन दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो निशान में लगा लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। एक हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, दूसरी जो ट्राइंगल होगी वो ये वाली होगी, जिसको हमने वाइट मार्क लगाया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ में, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, जिनको हमने मार्क लगाया वही दो ट्राइंगल्स हमने लिए यहाँ पर। अब सबसे पहले इसमें अगर देखोगे ये जो AO है ये किसके बराबर है? ये CO के बराबर है, यहाँ OC के बराबर। ये अभी हमने शो किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक चीज, AO इज इक्वल टू CO। ये कैसे प्रूव्ड है? वो प्रूव्ड एबो, ये हम पहले ही शो कर चुके हैं जब हमने दिखाया था स्क्वायर के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है? ये जो AB है ये वाली साइड AB ये किसके बराबर होगी? ये CB के बराबर होगी। क्यों? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये भी हम लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू CB, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। जो हमने यहाँ पर लिखा, जो साइड्स हमने लिखी वो इन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रही है, मतलब ट्राइंगल AOB में और ट्राइंगल COB में। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? ये जो OB है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो इसको लिख लेते हैं OB इज इक्वल टू OB, कॉमन, ये कॉमन साइड आ गई। बस 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट
तो ट्राइंगल सी ओ बी कौन सा क्राइटेरिया लगा? यहां पर अगर देखोगे ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, मतलब साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुवेंस रूल से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुवेंट हो गई। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुवेंट हो गई तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, इस एंगल के। मतलब ये दो एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जिन दो ट्राइंगल्स में ये एंगल्स आ रहे हैं इनको हमने अभी कॉन्ग्रुवेंट करके दिखाया। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुवेंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ये कैसे? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुवेंट ट्राइंगल्स। अब यहां पर हम लिखेंगे नीचे आल्सो। अब देखो ये चीज समझना है यहाँ पर। अब हमने एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिया। अब अगर यहां पर देखोगे यहां से स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये जो दो एंगल्स है ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। यहां पर हम लिखेंगे आल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी जो है, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर। जो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं इनको हम लीनियर पेयर कहते हैं और उन दोनों का सम 180 होता है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हमने लिखा? यहाँ पर देखो एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? सी ओ बी के बराबर। तो क्या हम एंगल सी ओ बी की जगह एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया है ये जो सी ओ बी है ये किसके बराबर है? ए ओ बी के बराबर है। अगर हम सी ओ बी की जगह ए ओ बी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ साइड पर, एंगल सी ओ बी जो है ये बराबर है एंगल ए ओ बी के, जो हमने यहाँ पर सीपीसीटी से दिखाया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए ओ बी प्लस ए ओ बी, ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी एंगल में अगर हम ए ओ बी एंगल एक जोड़ देंगे तो कितने बनेंगे? दो ए ओ बी एंगल बनेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर किया इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में चला जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है 290 ज़र 180 होता है। एंगल ए ओ बी जो आ गया वो 90 डिग्री आ गया। अब एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल हमने दिखा दिया, ये 90 डिग्री है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने क्या शो किया? ये जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री है, क्योंकि 290 ज़ा 180 होता है। अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी किसके बराबर है? सी ओ बी के बराबर, तो सी ओ बी भी 90 डिग्री होगा। तो यही हम लिखेंगे एंगल सी ओ बी इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने दिखा दिया ये जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री। और एंगल सी ओ बी जो है, सी ओ बी ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने दिखा दिया एंगल ए ओ बी जो है ये 90 डिग्री है। और ये जो एंगल डी ओ सी है ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रॉस में बढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने दिखाया सी ओ बी जो है ये 90 डिग्री है, तो इसका एंगल जो होगा डी ओ ए ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो यही हमने लिखना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ऐसे ही एंगल
COB जो है वो बराबर होगा एंगल DOA के। ये भी क्या होगा 90 डिग्री। एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमने दिखाया ये जो एंगल AOB है, यहाँ पर हमने दिखाया एंगल AOB जो है 90 डिग्री है। अगर ये एंगल AOB 90 डिग्री होगा तो ये जो DOC है ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्रॉस में बन रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर दिखाया ये जो COB है ये 90 डिग्री है, COB ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर देखोगे DOA जो है ये वाला एंगल ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यही हमने लिखा। तो रीजन इसका क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइड पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दोनों के लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं। अब अगर ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक एंगल जो है 90 डिग्री हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर, हैंस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो यही आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। ध्यान से आपने एक दो बार ये वीडियो देखनी है, उसके बाद जो है आपने क्वेश्चन लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद जो है ये आपको जो है खुद ब खुद ही आ जाएगा। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। शो दैट, पहले पार्ट में हमने शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। सेकंड पार्ट में ABCD इज अ रोम्बस। अब बोला क्या है, पैरेललोग्राम ABCD जो है उसमें ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो AC डायगोनल है इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसको हम लिखेंगे 1 और इसको हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 4। शो दैट, हमने शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट्स C आल्सो। हमने बताना है कि ये जो AC डायगोनल है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और ये भी हमने बताना है ABCD इज अ रोम्बस। और ये जो पैरेललोग्राम ABCD है हमने बताना है ये जो है ये एक रोम्बस है। अब इस पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चारों साइड जो है वो इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो तो सबसे पहले गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें जो दिया है ABCD जो है इज अ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, इन विच एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये जो AC डायगोनल है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इससे ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा। टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव हमने करना है ये जो AC है ये इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब AC डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इसका मतलब क्या है, दैट इज एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हमने दिखाना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर हमने शो करना है। अब हम प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, पहला पार्ट है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद ये हमें गिवन है क्योंकि AC जो है बाइसेक्ट्स एंगल A, ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। उसके बाद एंगल 2 जो है एंगल 3 के भी बराबर होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं AB और DC, इनको ये ट्रांसवर्सल AC काट रही है। एक इस साइड एंगल जो बनेगा और इस साइड जो एंगल बनेगा, इन जैसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, ये बराबर होंगे। ऐसे ही अगर देखोगे एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको भी हम यही रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर है। तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ये जो 4 के 4 एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। एंगल 1 जो होगा बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इसको 1 2 भी लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हो आप, तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और 2 3 के बराबर है, और 1 4 के बराबर है, 1 2 के भी बराबर है, 1 4 के भी बराबर है। तो मतलब ये जो चारों एंगल्स हैं ना ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, सो अगर ये चारों एंगल्स बराबर है, सो एंगल 3 जो है हम लिख सकते हैं एंगल 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये चारों बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के बराबर है। तो यही हमने दिखाना था। हम यहाँ पर लिखेंगे 10 AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इस तरह से ये जो AC है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है। मतलब अब यहाँ पर ये जो है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, ये किस वजह से हुआ, इस AC डायगोनल की वजह से हो गया। तो यही हमने लिखा 10 AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ये पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या दिखाना है, ABCD इज अ रोम्बस। सेकंड पार्ट में हमने ये दिखाना है। यहाँ पर हमने जो है फिगर जो है दोबारा से बनाई है। अब हम इस पैरेललोग्राम ABCD को रोम्बस कैसे दिखा सकते हैं। अगर हमने दिखा दिया ये जो AB है ये BC के बराबर है, BC जो है CD के बराबर है, CD जो है DA के बराबर है, मतलब इस पैरेललोग्राम की अगर हमने दिखा दी चारों साइड जो है इक्वल है तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो बस हमने यही करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल लेंगे ABC, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, या हमने यहाँ पर दिखा दिया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, मतलब ये चारों एंगल्स बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम अबो, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। तो इससे हम लिख सकते हैं एंगल 2 जो है वो 4 के भी बराबर होगा, फ्रॉम अबो। उसके बाद अब ये जो एंगल 2 और 4 है, ये जो एंगल 2 और 4 है इनकी अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल 2 की अपोजिट साइड जो है ये वाली है, एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली। तो आपस में ये भी बराबर होंगी। अब BC पहले लिखो या AB पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। तो इसका रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। उसके बाद ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आल्सो ये जो AB है जो हमने यहाँ पर लिखा है ये बराबर है, AB जो है ये CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिखा हमने ये भी। उसके बाद BC इज इक्वल टू AD। उसके बाद BC जो है ये भी AD के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी जो है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है तो ये भी इक्वल होगी। रीजन तो एक ही होगा दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक ही रीजन होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं और इसको सेकंड।
यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, और बी सी जो है ए डी के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम है इसकी चारों साइड जो है वो इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 and 2 से। देखो एक बार हम ये फिर से समझते हैं ये हमने कैसे लिखा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो हमने लिखा ए बी जो है बी सी के बराबर है, और यहाँ पर ए बी जो है सी डी के भी बराबर है। अगर ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, इसका मतलब क्या बनता है, बी सी जो है वो सी डी के बराबर भी होगी, तो यही लिखा हमने बी सी के सामने सी डी। अब ये तीनों जो है साइड जो है बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर, बी सी जो है सी डी के बराबर। अब इनके बराबर जो भी साइड होगी वो बराबर ही होगी। अब देखो यहाँ पर बी सी के बराबर यहाँ पर क्या दिए, ए डी, तो इसका मतलब इन तीनों के बराबर ए डी भी होगी, तो हमने आगे ए डी लिख लिया। तो यहाँ पर आ गया ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी सी जो है सी डी के बराबर है, सी डी जो है ए डी के बराबर है। इसका मतलब ये चारों साइड जो है ये इक्वल है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चार की चार साइड जो है ये इक्वल है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, 10 ऑल 4 sides are equal, therefore ABCD is a rhombus। अब हमने यहाँ पर दिखा दिया ये जो पैरेललोग्राम है इसकी चार की चार साइड जो है वो इक्वल हैं, तो ये जो है अब रोम्बस हो गया। तो यही हमने शो करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बताना। जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर उसमें आपको कहीं समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की।